हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। यू आर वाचिंग ज्ञान सागर स्टडी पॉइंट। आज की हम वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसमें सेंटेंस किस तरह से बनते हैं और किस तरह से हम इंग्लिश स्पीकिंग के व्यू पॉइंट से इन सेंटेंसों को बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वह खाना पकाता है। देखो, इस तरह के जो सेंटेंस हैं, तो ये ही कुक्स द फूड। अब देखो, जहाँ पर सब्जेक्ट जो है ही, कुक हमारी वर्ब है, इसके साथ एस लग गया क्योंकि सिंगुलर है। ही शी इट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। और पकाता है, कुक्स फूड। तो ये फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड है खाना पकाया जाता है। तो ये पैसिव वॉइस में जब इस खाने सेंटेंस को बनाया जाता है, जैसे ऊपर वाला सिंपल प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट को जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो इसका जो हिंदी बनेगी वो खाना पकाया जाता है। तो इसको हम फूड इज कुकड। तो यहाँ पर फूड जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट जो इस तरह से बनेगा, फूड इज़ कुकड, खाना पकाया जाता है। और हम सेंटेंसों में कई बार पैसिव वॉइस में बनाते हैं बाय राम, बाय हिम, तो वो भी हम लगा सकते हैं, परंतु इस सेंटेंस में हमें ज़रूरत नहीं है। तो फूड इज कुकड, तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। इज एम आर में से जो भी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट करता है उसको हम लगाते हैं। यहाँ पर इज की रिक्वायरमेंट है तो इज लगा दिया, और V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तो इसी से संबंधित है। पहले में हमने क्या था, वह खाना पकाता है, खाना पकाया जाता है। और अगर वह क्या मुझसे खाना पकवाता है। अब देखो इसमें क्या है, पॉजिटिव वर्ब के सेंटेंस जो होते हैं, तो वह मुझसे खाना पकवाता है। मतलब जो खाना पकाने वाला व्यक्ति है उसको बीच में मेंशन किया गया है। किस व्यक्ति का नाम, किसी मुझसे की जगह पर हम किसी का नाम भी लिख सकते हैं, राम से खाना पकवाता है या किसी से और से पकवाता है। तो ही मेक्स मी कुक द फूड। तो यहाँ पर हम मेक्स वर्ब का प्रयोग करेंगे, मेक वर्ब का। ही मेक्स मी, तो मी हमने यूज किया है अपने लिए, मुझ शब्द के लिए यूज किया है। अगर हम किसी का नाम लिखते हैं, वह सीता से खाना पकवाता है, वह राधा से खाना पकवाता है या किसी सीमा से खाना पकवाता है, तो मी की जगह पर उसका नाम लिखा जा सकता था। हाँ, तो इस तरह से वह मुझसे खाना पकवाता है, ही मेक्स मी कुक द फूड। वह रमा से खाना पकवाता है, ही मेक्स रमा कुक द फूड। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। लास्ट है वह खाना पकवाता है। अब देखो यहाँ पर और ऊपर वाले सेंटेंसों में दोनों में एक ही फ़र्क है कि ऊपर वाले मुझसे, परंतु यहाँ पर जो काम करने वाला है उसका कहीं जिक्र ही नहीं है कि किससे काम करवाया गया है। तो यहाँ पर वह खाना पकवाता है। अभी खाना तो पक गया है, वो पकवाया भी क्या, परंतु किससे पकवाया है, किसी का नाम नहीं मेंशन है, ना कोई प्रोनाउन उसके लिए यूज किया गया है। तो यहाँ सिर्फ है खाना पकवाता है। तो यहाँ पर हम मेक वर्ब ना लेके तो गेट्स का प्रयोग करेंगे, गेट का प्रयोग करेंगे। ही गेट्स द फूड कुकड, ही गेट्स द फूड कुकड। यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी लास्ट में, खाना पकवाता है, क्योंकि खाना पकवा चुका है ना अब, तो वो ही गेट्स द फूड कुकड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं सेम सीरीज में। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। अब देखो यहाँ सिंपल सेंटेंस है, तुम क्रिकेट खेलते हो या वह क्रिकेट खेलता है, ही प्ले क्रिकेट। तो इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेयर्ड, क्रिकेट इज प्लेयर्ड। तो ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। तो आगे इसको पॉजिटिव वर्ब के अनुसार अगर हम करना चाहें, तो जैसे वह मुझसे क्रिकेट खिलवाता है, मतलब वो खुद नहीं खेलता, मुझसे खिलवाता है, मुझे कहता है कि तुम खेलो। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ही मेक्स मी प्ले क्रिकेट, ही मेक्स मी प्ले क्रिकेट। तो मुझसे क्रिकेट खिलवाता है, वह किसी रवि से क्रिकेट खिलवाता है, ही मेक्स रवि प्ले क्रिकेट। तो मी की जगह पर जिसका भी, चाहे लड़की हो या लड़का हो, जिसका भी नाम आएगा तो हम उसको वहाँ पर मी की जगह यूज करेंगे, बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो वह मुझसे क्रिकेट खिलवाता है, ही मेक्स मी प्ले क्रिकेट। लास्ट सेंटेंस है वह क्रिकेट खिलवाता है, ये खिलवाता लिख दिया है तो इसको ठीक कर लेना भाई। तो यहाँ है वह क्रिकेट खिलवाता है, तो ही गेट्स क्रिकेट प्लेयर्ड। तो इस वर्ड को आप लोग ठीक कर लेना, क्योंकि अब जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये हिल दूसरा उसमें नहीं आता, तो खिलवाता है। तो ही गेट्स क्रिकेट प्लेयर्ड। तो यहाँ पर क्रिकेट के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी, ही के बाद गेट का प्रयोग करेंगे हम, क्योंकि ही के साथ गेट एस या एस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में, क्योंकि प्रेजेंट का टेंस है, लास्ट में ता है।
वर्ड आया हुआ है ही गेट्स क्रिकेट प्लेड। तो ये आपने 2 सेंटेंसों के माध्यम से इसको काफ़ी हद तक समझ लिया होगा। तो इस तरह के और वर्बों को यूज करके आप नए सेंटेंस बना सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेंटेंस के साथ हम आपको मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।